अच्छा जी, आज हम एक चीज़ इसमें मज़ीद करेंगे कि जैसे आप लोग कह रहे थे कि फ़र्ज़ करें हम कल को स्टोर बंद कर देते हैं या उसको भी नहीं चला रहे या वक्ती तौर पे कोई इशू आ गया या पहले कोई बनाया था उसको अब आपने याद आया 2 महीने बाद कि अब दोबारा उसको स्टार्ट कर लें। ठीक है, दोनों में बात एक ही रहेगी। फ़र्ज़ करें कि मैंने कोई भी एक थीम जो था, जो सेटिंग पहले बनाई हुई थी, उसको मैंने, वो भी बताता हूँ, अभी हम पहले इंपोर्ट करके देख लेते हैं। ये हम इंपोर्ट पे जाएंगे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर और डिस्कवर थीम्स में जाके ये आपके सामने इंपोर्ट की ऑप्शन आ रही है। अपलोड जिप फाइल करेंगे, यहाँ पे ऐड फाइल करेंगे। यहाँ पे मैंने एक थीम एक्सपोर्ट किया था एक वेबसाइट का, वो मैंने एक माह पहले बंद की थी। मैंने उसको अब दोबारा ऑन करना है तो मैंने अपलोड फाइल किया। अब जो थीम की सेटिंग जो कुछ मैंने किया था वो सारा एज इट इज़ वापस यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसकी सारी सेटिंग्स, उसमें जो कुछ हम कर रहे थे, जो हमने कॉलम्स बनाए थे, वो सारा कुछ इसके अंदर एज इट इज़ आ जाएगा। नहीं जी, ये हमारे पास थीम इंपोर्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि ये वाला थीम जो है ना, ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो ये वाला थीम चाहिए, तो हम इसको पब्लिश कर देंगे। पब्लिश किया और यहाँ पे ला के पब्लिश कर दिया। अब ये वाला थीम हमारा लग गया है और दूसरा जो थीम है हमारा, ये वाला यहाँ पे आ गया। इसको हम चाहे डिलीट कर दें और चाहे रख लें, ये हमारी मर्ज़ी है। ये अब थीम की जो हमने सेटिंग की थी सारा कुछ वो एज इट इज़ यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। अब इसमें ये डाउनलोड थीम फाइल की ऑप्शन है। अगर हम इसको एक्सपोर्ट करके अपने पास सेव करना चाह रहे हैं, अगर हमने कहा कि हमने इसको बंद करना है, तो हम यहाँ से डाउनलोड थीम फाइल करेंगे। तो ये सेंड ईमेल पे आपको ये वाला जो हमारा थीम है ये वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। समझ आ गई? और जब ये आपके पास फाइल आ जाएगी आपको ईमेल, आपने उस ईमेल को ओपन करके उस फाइल को डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो थीम वैसे ईमेल में पड़ा है और उसको आप बाद में कहते हैं कि हमने स्टोर ऑफ कर दिया और बाद में हम उसको जाके क्या नाम है यूज़ कर लें, तो वो नहीं होगा। वो आपने उसको डाउनलोड करके रखना है। अच्छा, उसके बाद ऐसे ही आप प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं। प्रोडक्ट्स के ऊपर भी इंपोर्ट की ऑप्शन है। ऐसे ही अगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो पूछ रहा है कि आपके पास जो डाटा है वो किस फॉर्म में है। मैं कहता हूँ मेरे पास शॉपिफाई की CSV फाइल पड़ी हुई है, मैं सिंपल यहाँ पे जाके नेक्स्ट करूँगा और यहाँ पे फ़ाइल अपलोड कर दूँगा। जो भी फ़ाइल होगी, मिसाल है ये फ़ाइल है, अगर मैंने इसको अपलोड करना है डाउनलोड, तो ये मैंने अभी की थी कुछ देर पहले, तो ये आ गई है। ठीक है, अगर इसको मैंने एक्सपोर्ट करना है तो इसको मैं सिंपल यहाँ से क्लिक करके एक्सपोर्ट पे जाऊँगा। जितनी प्रोडक्ट्स करनी है एक पेज के ऊपर, जितनी है वो करनी है, या करंट प्रोडक्ट सिर्फ ये करनी है, या सारी प्रोडक्ट करनी है, तो आप ऑल प्रोडक्ट्स पे जाके वो पूछ रहा है प्लेन CSV करनी है या आप उसको उसी फॉर्म में लेके जाना चाह रहे हैं, ताकि कल को आप दोबारा से इसके ऊपर शॉपिफाई पे इसको अपलोड कर सके। तो हम इसको CSV फॉर एक्सेल कर देंगे और एक्सपोर्ट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये आपको आपकी फिर उसके ऊपर Gmail के ऊपर सेंड कर देगा आपको प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसको भी आप सेम एज इट इज़ कॉपी करके अपने पास सेव कर लेंगे फ़ाइल को। ठीक है, तो ये हमारे पास जो हमने अभी थीम जो लगाया है वो आ गया है। हम इसको ओपन करके देखते हैं ये किस तरह से हमारा लग रहा है स्टोर। अच्छा, अब इसमें बाकी सेटिंग्स वगैरह सारी वो बता रहा है हमें, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी गायब हो गई हैं। वो क्या गायब हुई हैं कि जो यहाँ पे इमेजेस वगैरह लगी हुई थी। ठीक है, तो वो मीडिया जो है वो मीडिया आपने उसमें खुद से ऐड कर लेना है। यहाँ पे हम एडिट थीम करेंगे, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट की जो इमेज होगी उसको डाउनलोड कर लेंगे। ये सिलेक्ट पे जा ऐड फाइल करेंगे और हम देखेंगे हमारे पास कहाँ पड़ी है ये फाइल।
इसमें देख लेते हैं, फ़ाइल मिल जाएगी, वो कोई इशू नहीं है। वो पिक्चर वो उसमें कैनवा में पड़ी होगी, उसको हम यहाँ पे लगा सकते हैं और हमारा ये स्टोर क्रिएट हो जाता है। फिर आप कल पूछ रहे कलेक्शन जो है, वो कलेक्शन का ये खाना आपके सामने आ रहा है। अब हम अपने वापस पहले वाले स्टोर पे चलते हैं जो हम कस्टमाइज़ कर रहे थे। ठीक है, ये सिर्फ मकसद था आपको दिखाना कि आप अगर किसी स्टोर को बंद करना चाहते हैं तो आप उसमें से चीज़ें कैसे निकालेंगे, और अगर आपने कोई न्यू स्टोर बनाना है और वही वाली चीज़ों को यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हैं उसको। ठीक है, अब हम ये इस पर एप्लीकेशंस पे जाएंगे और हमने इसमें कल सीके व्हाट्सअप किया था और रिलीज इट फॉर्म लगाया था। अब इसे हम फिर दोबारा ओपन करते हैं शॉपिफाई ऐप स्टोर को, और अभी इसमें कुछ ऐप्स और इंस्टॉल करेंगे हम, लेकिन उनको अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे जाके। जैसे हमारा कोरियर का अकाउंट जो ओपन होगा, उस कोरियर के अकाउंट को हमने इसके साथ अटैच करना होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा एसईओ का। ठीक है, एसईओ किस तरह हम इसके ऊपर रहते हुए करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो अभी के लिए हम इसको वापस आ जाते हैं स्टोर के ऊपर। ऐप्स अभी बाद में और देख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम इस पर वापस आए ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। अभी तक हमारा ये स्टोर जो है ये लॉन्च नहीं हुआ। हमने इसके ऊपर अभी डोमेन अटैच नहीं की, लेकिन डोमेन के बगैर भी स्टोर लाइव हो सकता है। ठीक है, वो कैसे होगा? ये आपके पास लॉन्च स्टोर की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे यहाँ लिखा होगा रिमूव पासवर्ड। ठीक है, तो अगर रिमूव पासवर्ड लिखा है तो आप वो कर दें या लॉन्च कर दें, दोनों सूरतों में आपका ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये अब आपका स्टोर लाइव हो चुका है। ठीक है, इसमें एक एक्स्ट्रा थीम पड़ा था, इसको हम डिलीट कर देते हैं। मैंने कहीं अच्छा जी, ये हॉरिजॉन है। हमने बेसिकली वो डॉन थीम को हम चला रहे थे, तो वो मैंने रिमूव कर दिया है। इसको हम दोबारा एक मिनट कर लेते हैं यहाँ से। ये आ गया काम। मोबाइल साइलेंट पे कर लें यार, बल्कि ये भी अच्छा है, आपको इसका थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि अगर हम बाद में कोई थीम चेंज करते हैं तो उसकी सेटिंग हमने किस तरह से करनी है। जैसे हमने अभी अब डॉन थीम लगा लिया। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसको अप्लाई किए बगैर भी कर सकते हैं यूज़, और अगर हम इसको अभी से पब्लिश कर देते हैं तो फिर हमारा डॉन थीम ही लग जाएगा। ठीक है, फर्ज करें हमने डॉन थीम लगा दिया। अब ये डॉन थीम जो हमारा लगा है ये आ गया, इसको हम एडिट थीम करते हैं। अब जो भी थीम आप लगाएंगे उसकी दूसरे की सेटिंग सारी ख़त्म हो जाएगी, आपको अपनी सेटिंग दोबारा से करनी पड़ती है। ये अब देखें, ये आपके पास प्रोडक्ट्स वहीं पे रहेंगी, लेकिन आपकी जो इसकी बैनर वगैरह वो चीज़ें उड़ जाती हैं यहाँ से। अब जैसे हम बैनर भी लगा लेते हैं इसके ऊपर, ये बैनर आ गया। ठीक है, ओपेसिटी ख़त्म करते हैं, हाइट को ड्रॉप टू फर्स्ट इमेज कर दें। ठीक है, अनाउंसमेंट बार बंद नहीं, अनाउंसमेंट बार चाहिए। हेडिंग बंद, बटन को बंद कर दें। ये हमारा आ गया जनाब, इसमें हमने लोगो लगाना है।
लोगो पे गए हम और ये हमारा लोगो आ गया। यहाँ पे फेविकॉन आ गया। ठीक है, इसको हम सेटिंग कर लेते हैं एक दफ़ा, मिडल सेंटर। ठीक है जी। और नहीं जी, ये हमारा स्टोर जो है वो रेडी हो गया। इसमें भी अगर हमने लिखना है अच्छा ये देखें, ऐप्स पे हम गए तो ऐप्स जो हमने लगाई थी यहाँ पे बंद है वो। ठीक है, हर थीम पे जब आप चेंज करेंगे तो आपको दोबारा से उसको अपडेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अभी हमारे पास हमारा स्टोर रेडी हो गया। अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट पेज एक दफ़ा कर लें सेट। स्मॉल नहीं, ये हमारा सेट हो गया सारा पेज। ये आपका देखें जी, रिलीज इट भी ऑटो लग गया। हमने वहाँ से सिर्फ उसको ऑन किया, कलेक्शन पे आ गए हम। अच्छा, भी इस पर कलेक्शन हमने बनाई नहीं ना। ठीक है, इसको हम अब करते हैं क्या, ये देखें पिक्चर्स बड़ी छोटी हैं, इसको हम सेट कर लेते हैं एक दफ़ा। परफ्यूम की कैटेगरी हमने ऐड कर ली। यहाँ पे हम प्रोडक्ट इसमें देख लेंगे, परफ्यूम में कोई है हमारे पास, एक ये है। इसको बाद में लगाते हैं। अब हम वापस आते हैं इसमें स्टोर के अंदर। यहाँ पे हम एक सेक्शन ऐड करेंगे इधर कलेक्शन के लिए।
ये कलेक्शन लिस्ट आपके सामने आ रही है, इसको आप यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, वो पूछ रहा है कितनी कलेक्शंस हैं आपकी। मिसाल हम कहते हैं 4 हैं, तो ये 4 हो जाएंगी जब। ठीक है, पूछ रहा है कि इमेज रेशियो कैसा होगा, हम कहते हैं पोर्ट्रेट कर दो। हेडिंग साइज और मोबाइल पे वो कह रहा है किस तरह से आए। मोबाइल पे हम कहते हैं कि 2 कॉलम्स ये कम से कम नज़र आएँ। ठीक है, और पैडिंग इसकी थोड़ी सी कर देता हूँ। ठीक है जी, अब आ जाएगा हमारा काम इसके अंदर। ये कलेक्शंस हमारी आ रही हैं, इसमें हम एक और कर लेंगे ऐड, ताकि ये जब हमारी ये 4 कलेक्शंस आ जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम कोई भी कलेक्शन है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसको। मिसाल के तौर पे ईयरफोन्स आ गया, इसमें सेकंड के अंदर हमने डाल दिया जनाब मैन सैंडल्स आ गई। थर्ड नंबर पे हम डाल देते हैं जनाब इसके अंदर परफ्यूम आ गई। और एक कोई और कैटेगरी ऐड कर लें इसमें, क्या थी प्रोडक्ट और भी बैग आ जाएंगे। ठीक हो गया जी, इसमें हम एक प्रोडक्ट 1-2 ऐड कर लें। अच्छा जी, इसको हमने सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे एक दफ़ा इसको सेव करके हैंड बैग आ गया। ठीक है, अभी इसने ये इमेजेस जो उठाई हैं ये प्रोडक्ट की इमेजेस हैं। ठीक है, ये हमने 2 लगाई थी इसके ऊपर, लेकिन हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। जैसे अब हम क्या करेंगे, अब हम चले जाते हैं जनाब, नहीं, हम जाएंगे कैनवा के ऊपर। इस पे हम करते हैं ये साइज कर लेते हैं इसका। यहाँ पे हम इसको कहेंगे प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट कैटलॉग होगा ना। ये अब हमारे पास डिफरेंट इसमें ऑप्शंस आ रही हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ये वाली हम कर लेते हैं। ठीक है, या इसके अलावा अगर आपको कोई भी इनमें से बेहतर लगे आप उसको चूज़ कर सकते हैं, जैसे ये है। ये भी अच्छा है। अच्छा जी, अब हम अपलोड्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करेंगे जो हम प्रोडक्ट लगाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर ये वाली प्रोडक्ट है तो इसको हम बैकग्राउंड रिमूव करते हैं इसका, तो हम इसको अच्छा, अब इसमें हम देखेंगे कि हमारे स्टोर के कलर स्कीम क्या है। हम इसको अगर ये वाला कलर लगाना चाह रहे हैं तो फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको 1 मिनट,
हम यहाँ पे ला के इसकी अगर कलर स्कीम ऐड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे ये कलर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये इसको हम उड़ा देते हैं नीचे से। इसका नाम है, अगर हमने ये नाम रखा हुआ है हमारी कैटेगरी का, नहीं जी, ये हमारी कैटेगरी की पिक्चर बन गई। या अगर आपको कोई और पसंद आती है तो आप उसको भी लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको डुप्लीकेट पेज करेंगे तो ये आ गया। अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो क्या है, हैंड बैग है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम एलिमेंट्स में आ जाते हैं। यहाँ पे हम हैंड बैग लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इमेजेस आ जाएंगी मुख्तलिफ़ किस्म की। अगर हम इनमें से कोई लगाना चाहते हैं इनमें से लगा सकते हैं, या अगर हम कोई और लगाना चाह रहे हैं तो हम वो भी ला के यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे भी हम फ़िलहाल ये लगा देते हैं। ठीक है, एक मिनट है, इसको एक मिनट। नहीं जी, सेकंड हो गई। अब हम इसको थर्ड जो इसकी हमारी कैटेगरी है, ठीक हो गया। और क्या था, ठीक है जी, गुजारा कर जाएगा। ओके, चलिए इसको हम डाउनलोड में जा, इसका अच्छा नहीं रह गया, क्या था मैंने, चलिए इसको हम थोड़ा सा लो। अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं फाइल को, जेपीजी। चलिए
समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हम्म, अभी भी थोड़ी थोड़ी आ रही। कर लेते हैं अभी प्रैक्टिस। नहीं जी, ऑटोग्राफ नहीं। अब हम वापस कलेक्शन पे जाते हैं। मेन सैंडल बैग जी बिल्कुल। अभी मैंने यहाँ पे नहीं किया, लेकिन आपने हर इमेज का उसी तरीके से करना है इसको। ठीक हो गया? नहीं जी, लग गया। स्टोर की शक्ल निकलनी शुरू हो गई। कार्ड्स की शक्ल में बन जाता है। अगर स्टैंडर्ड रखना है तो आप स्टैंडर्ड भी रख सकते हैं इसको। ये देखें ना, इसमें ये नीचे अलग लिखा हुआ है, गौर करें। ठीक है, और अब ये कार्ड में जाएगा तो ये इस तरह की शेप बन गई। नीचे भी, हाँ जी, उसके नीचे भी उसने कलर स्कीम उसकी जो है वो कर दी है। ठीक हो गया? तो डिफरेंट थीम्स के ऊपर आपको डिफरेंट तरह की इसमें कस्टमाइजेशन मिलती है, आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर फ़र्ज़ करें आपने कहा कि हमने इसके ऊपर जब हेडिंग दे दी है नीचे ना दें, तो आप रिमूव भी कर सकते हैं उसके ऊपर से। ठीक है, लेकिन ठीक है, इस तरह से भी चल रहा है। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाह रहे, यहाँ ना लिखें, नीचे लिखा हुआ है, जैसे आपको बेहतर लगता है आप उसको उस तरह से लेके चल सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे अभी हम वापस जाते हैं अपने स्टोर के ऊपर। ये हमारा स्टोर आ गया। हम कोई भी कैटेगरी जो है वो ओपन करेंगे तो उस कैटेगरी की प्रोडक्ट्स उसके अंदर शो हो जाएंगे। अब ये देखें, ये फिर आप देख रहे हैं कि इसकी उसमें फ़र्क आ रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, दोबारा अपने स्टोर के ऊपर आ जाएंगे। कहाँ है ये? इसमें हम कलेक्शन के पेज के ऊपर जाएंगे और इसके ऊपर जाके ये इमेज वाले के ऊपर क्लिक करेंगे, अडॉप्ट टू इमेज को चेंज करके स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पूरे स्टोर में, हाँ जी, पूरे में वो उसको चेंज कर देगा। ये जी, ये भी सेटिंग हो गई हमारी। अब हम वापस चलते हैं, कहाँ गया स्टोर हमारा? इसको यहाँ से होम पेज पे वापस ले आएंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि ये हमारा स्टाइल, अब इसका हम थोड़ा बना सकते हैं कि ये पहले हमारा जो कलर स्कीम है ये ब्लू आप देख रहे हैं स्लैब, उसके बाद वाइट है, उसके बाद ये जो है इसको भी हम इस तरह कर सकते हैं कि इसका कलेक्शन के ऊपर जाके ये जो इसके कॉलम के कलर है उसको भी हम ब्लू कर दें। तो हम इस तरीके से भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपना स्टोर, कि ये वाला आप इसके नीचे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी वाइट बैकग्राउंड के आ गई नीचे। अब इसके नीचे जो सेक्शन आएगा उसको भी हमने फिर कलर स्कीम उस तरह ही करते जाएंगे। ख़ास तौर पे जो आपका ये फुटर होता है ना, फुटर की कलर स्कीम हमेशा आपकी हेडर की और फुटर की सेम होती है। ठीक है, अब ये देखें कि आप इस तरीके से आपको आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो गई आपकी वेबसाइट। ठीक है, तो कल कोई पूछ रहा था कलेक्शंस का, तो ये कलेक्शंस आपकी लग गई हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे और क्या रहेगा? नहीं जी, ठीक है, हम पेज पे वापस आए। ये अब आप जी,
हाँ जी, वो लगा सकते हैं आप, स्लाइड्स ला सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएंगे स्टोर के ऊपर वापस, और ये आप बैनर के ऊपर आ गए। इसके ऊपर आप एक मिनट, पहले बैनर बना लें फिर ही लगेगा इसके ऊपर। हम्म, नहीं जी, हमने 11 की स्केल बना दी, ठीक है जी। उसके बाद इमेज अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इमेज भी यहाँ से एलिमेंट्स से जाके चेंज कर सकते हैं। आप उसको कहेंगे क्या प्रश्न, इस तरह से आप लगा सकते हैं। कोई भी इमेज आपको जो अच्छी लग रही है आप उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी फ़िलहाल के लिए हम वही लगाते हैं लगी हुई थी। तो शेयर कर लेते हैं, डाउनलोड जेपीजी सिस्टम। ये बेसिकली ये वाला अगर आप इसमें लगाते हैं ना सेकंड इमेज, तो ये आपका इस तरह से शो होगा, यानी फर्स्ट इमेज अलग नज़र आएगी और सेकंड जो है वो हाफ कर देगा इसको। तो इसको यहाँ पे नहीं लगाना हमने, हम रिमूव करते हैं यहाँ से। और यहाँ पर स्लाइड्स की ऑप्शन देता है, एक मिनट है, यहाँ पे आपको स्लाइड वाला ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा। वही मैं देख रहा था, एक मिनट, ये आ गया स्लाइड शो। तो इसमें हमने जो पहले वाला लगाया हुआ है ना, ये वाला इमेज बैनर, इसको हम बंद कर देंगे और स्लाइड वाले के ऊपर आ जाएंगे हम। यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर अगर आपने कोई भी चीज़ हेडिंग देनी है तो आप दे दें, नहीं देनी तो इसको रिमूव कर दें, ठीक है। उसके बाद बटन लेबल भी बंद कर दें। आप एक से ज़्यादा भी इमेजेस ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, यानी
आप कहते हैं 4-5 लगानी है तो आप वो भी कर सकते हैं। हो जाता है बॉक्स भी रिमूव, ब्लॉक करें तो ये पूरा ही ब्लॉक। अच्छा वो समझा दी है, ऐड स्लाइड करेंगे। ये स्लाइड शो पे जाके आप इसकी हाइट और जो है वो चीज़ें उसको भी चेंज कर सकते हैं, और कितने टाइम बाद चेंज करें वो भी आप इसको बता सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका ये भी लग गया। अब इसमें और क्या रह गया है हमारा, अच्छा जी, मिसाल के तौर पे अब हम कहते हैं कि हम उसको एक दफ़ा देख लें पहले। इसका इमेज का साइज आउट हुआ है, 1 मिनट। अब सही हो गया। अच्छा, ये अब डॉट्स में आ गया, पहले वो नंबर शो कर रहा था यहाँ पे। ये आप 4 से ज़्यादा भी बना सकते हैं, उसमें ये नहीं कि पाबंदी है कितने ही लगने हैं। ठीक है जी, चेंज कितनी देर बाद होता है? चेंज इसका भी देख लेते हैं कितनी देर बाद करेगा। 3 ऑटो रोटेट हम करेंगे तो फिर चेंज होगा। अभी ऑटो रोटेट कर दिया मैंने, ये खुद चेंज होगा 3 सेकंड के बाद। ठीक है, अच्छा जी, अब हम कहते हैं कि इसके अंदर हमें मज़ीद सेक्शन भी ऐड करने हैं, कि प्रैक्टिस करनी है। अब टाइम बल्कि 4 बज गए हैं। अभी मैं आपको एक आधी चीज़ इसमें और बता देता हूँ। इसको स्टोर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं ताकि आप लोग इसको अप्लाई करें आज, और ताकि अगर कोई चीज़ यहाँ पे आपको नहीं समझ आ रही तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट से मैं उसको, अच्छा जी, अब हम मिसाल के तौर पे क्या करते हैं, हमने कोई भी एक इमेज इसमें लगा ली। इसको हमने कह दिया कि हम एक वीडियो स्क्रिप्ट लिख दो, वीडियो प्रॉम्प्ट लिख दो, इस इमेज का यूजीसी कंटेंट हमें चाहिए। तो उसने हमें एक लिख दिया। अब इसको हम करते हैं यूज़। ये बेसिकली उसने जो लिखा है वो
मुख्तलिफ सेकंड्स के हिसाब से आप मुख्तलिफ क्लिप्स बना सकते हैं, लेकिन अभी हम इसी को पूरे को ही लगाते हैं इसमें और यहाँ पे क्रिएट वीडियो करेंगे। यहाँ पे हम इस प्रोडक्ट की इमेज ऐड करेंगे और इसको हम कर देंगे यहाँ से पोर्ट्रेट और इसको हम सबमिट कर देंगे। नहीं जी, ये वीडियो बन के आ गई है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और देख लेते हैं किस तरह की बनी है। Tired of tangled earphones? Then you should definitely go wireless. These offer clear sound and stylish design. They are very easy to carry. You should order now. ठीक है। और भैया कि अगर आप उसको कहते हैं कि हमें पाकिस्तानी मॉडल चाहिए और उसका जो लैंग्वेज है वो भी उर्दू में बना के दो, जो आप उसको कहेंगे वो उसी हिसाब से आपको प्रॉम्प्ट लिख देगा और उसी हिसाब से आप अपनी वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं। सर ये लिमिटेड है सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए। ये 10 10 सेकंड्स नहीं, वो 10 सेकंड्स के ही बनेंगे, लेकिन यहाँ पे जो क्लिप बन गया वो उसमें आपको यानी नेक्स्ट इस तरह का नहीं बना के देगा ना, यानी वो नेक्स्ट कुछ और बना के देगा चीज़। वो फिर आपको जाना पड़ेगा यहाँ तो गूगल का जो दूसरा टूल है फ्लो, उसके ऊपर वहाँ पे 50 क्रेडिट्स होते हैं आपको एक दिन में, यानी आप कह लें कि उसमें जो है ना तकरीबन 20 क्रेडिट लगते हैं एक वीडियो बनाने में। तो आप 2 क्लिप बना लेंगे, ठीक है। उसमें ऑप्शन होती है कि अगर आपने एक वीडियो बनाई है उसी को ही कंटिन्यू आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर आपको पेड पे जाना पड़ता है, ठीक है। एक तो ऑप्शन वो आ जाती है, फिर ग्रोक है, ग्रोक भी ऐसी, लेकिन वो भी फ्री नहीं है, वो पहले फ्री था अब नहीं है। तो अगर आप उस पर जाते हैं तो उस पर भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं वीडियोज़ को और आप जितना मर्ज़ी लंबा उसको बना लें वीडियो को, ठीक है। वो क्लिप्स में आप उससे प्रॉम्प्ट लिखवा लेंगे और उसी को ही आप यूज़ करते हुए आगे बनाते जाएंगे। ये इसका तरीक़ाकार है, ठीक है जी। आ गई समझ यहाँ तक? चलें आ जाएँ फिर अब क्लास में आप लोग।